डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति जो है वो इसको परेशान कर सकती है। एक कहानी है, हालांकि भारत कमजोर नहीं है क्योंकि भारत के पास आबादी बहुत बड़ी है। वही आबादी जो कई बार कमजोरी लगती है कई बार ताकत बन जाती है। बाजार बहुत बड़ा है। इंडिया में आज हम जैसे कितने लोग हैं जो आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर एप्पल को लेकर कोई तामझाम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इंडियन गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर सकती है, एप्पल पर बैन लगा सकती है, नियम सख्त कर सकती है और टैरिफ बढ़ा सकती है। अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में रिसेंट में कुछ होगा ऐसा तो लगता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है ये एक्चुअली एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधते थे। मोदी ट्रंप को अपना सच्चा फ्रेंड कहते थे और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को महान नेता, सख्त सौदेबाज बताया करते थे। इन दोनों को जोड़ने वाली समानताएं भी थी। दोनों हार्डकोर नेशनलिस्ट, मजबूत नेतृत्व और देश को पहले रखने वाले। लेकिन क्या वही समानताएं आज इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे दुश्मनी की कगार पर जा रहे हैं? पहले H-1B वीजा और फिर व्यापार शुल्क को लेकर ट्रंप का भारत बहुत टैक्स लेता है जैसा बयान, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर पर क्रेडिट वॉर और अब एप्पल का हंट। लोग कह रहे हैं भाई साहब, जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो दुश्मनी बड़े गहरे रंग की होती है। लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही है और आज क्यों हो रही है? क्योंकि ये घटनाएं तो बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति रवैया बदल रहा है। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि मत बनाओ, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है, तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ व्यापारिक सलाह नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था। लेकिन सवाल यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा हितैषी, अपना दोस्त बता रहे थे, वो अचानक से मोदी से या भारत से इतने परेशान क्यों होने लगे? क्या इसके पीछे की वजह इंडिया पाकिस्तान वॉर में अमेरिका को क्रेडिट ना मिलना, डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत होना, उनका ईगो हर्ट होना, या इंडिया का अब खुद फैसला लेना? क्या है जो ट्रंप को इतना परेशान कर रहा है और क्यों ट्रंप इतना बदल रहे हैं? और अगर ट्रंप बदल रहे हैं, अमेरिका बदल रहा है, तो भारत इससे कैसे निपटेगा? सब समझाएंगे। लेकिन पहले ट्रंप की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए था और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे। पिछली बार भी जब ट्रंप आए थे तो वो नॉर्थ कोरिया तक गए थे, ये सोचकर कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया में शामिल करवा लेंगे, पीस करवा देंगे, मैसेज जाएगा, अमेरिका नॉर्थ कोरिया की दोस्ती का पहले राष्ट्रपति जो उनकी जमीन पर उतरे और नोबेल पीस मिल जाएगा। बट नहीं मिला। इस बार लगा कि चलो नॉर्थ कोरिया ना सही, इंडिया पाकिस्तान सही। लेकिन चौबे जी बनने गए थे, वो दुबे भी नहीं बन पाए। कैसे? 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने खूब गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि जी हमने सीज फायर करवा दिया। उसके बाद भी 4 दिन में डोनाल्ड ट्रंप 4 बार कह चुके हैं कि मैं इंडिया पाकिस्तान को रोका हूं, व्यापार के लिए वॉर को रोका हूं मैं। लेकिन भारत इनके दावों को खारिज कर दिया और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी का ऐसा जनाजा निकला कि उनकी टीम शर्म से जमीन में गड़ गई। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोले इस पे। डोनाल्ड ट्रंप की जो सीज फायर की मध्यस्थता थी वो भी इतिहास के सबसे फ्लॉप और शर्मनाक तमाशों में तब्दील हुई थी। टिकटॉक सीज फायर लोगों ने कह दिया था क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से गोला चलने लगा, इंडिया ने भी गोला मारने लगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भैया ये कैसा सीज फायर, और फिर भारत ने कहा भी कि वॉर नहीं रोका है हमने, सिर्फ पॉज लिया है। और आप लोग जानते हो वॉर में काहे पॉज होता है। कश्मीर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं हल निकलवा दूंगा, आई विल सॉल्व दिस इश्यू। फिर नोबेल प्राइज दिख रहा था उन्हें। लेकिन भारत बोला कि वो कश्मीर जो आपके लिए मसला है वो हमारे घर का मामला है और घर के मामले में दोस्त भी इंटरफेयर नहीं करते। बात होगी तो पीओके पर होगी, वो जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हो उस पर होगी, आतंकवाद पर होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचाई? क्या उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई? मतलब फिर मैं कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को
कि उत्तर कोरिया के किम जोंग से हाथ मिलाकर वो ग्लोबल पीस लीडर बनने चले थे, लगा था नोबेल प्राइज ले लेंगे, वहां फंसे तो इंडिया पाकिस्तान में शांति कथा करने लगे, लेकिन कहीं नहीं रहे वो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरनेशनली अपने आप को मोस्ट डोमिनेटिंग लीडर के तौर पर पेश करते हैं। उनका कार्यकाल जो है ये आखिरी कार्यकाल है और डोनाल्ड ट्रंप शायद चाहते हैं कि इस कार्यकाल में जितनी चर्चा हो वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, लेकिन भारत का जब स्टैंड स्ट्रांग रहा तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में चर्चा तो मोदी जी की हुई कि भाई चढ़ के मारे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीजें अखर गई? ये तो बात हो गई पर्सनल ईगो की। अब बात करते हैं अमेरिका को लेकर। टिम कुक ने दरअसल ये कह दिया था कि अमेरिका में जो आज आईफोन बिकते हैं वो 50% इंडिया में बन रहे हैं। अब इंडिया के लिए तो ये प्राउड मूवमेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए टिंग टोंग खतरे घटी थी। ट्रंप को शायद इस बात का डर रहा होगा कि यार अगर एप्पल का सीईओ ये कह रहा है तो दुनिया के जो बड़े ब्रांड हैं उनका रुख भी तो बदलेगा, और अगर सब भारत की तरफ मुड़ गए तो क्या अमेरिका पर यह असर पड़ेगा? क्योंकि इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तब से अमेरिका फर्स्ट की वो बातें खूब कर रहे हैं। ऐसे में एक अमेरिकी आइकन कंपनी जो कभी चीन पर निर्भर थी अब भारत को निर्माण का हब बना रही है। क्या यह परेशान करने वाली चीज है? क्या मेक इन इंडिया जब मेक इन अमेरिका के सामने अपनी पहचान बना रहा है तो ये उनको परेशान कर रहा है? क्या परेशान कर सकता है? अब एप्पल का जो भारत में निवेश है वो भारत की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत कर रहा है, ग्लोबली भी लोगों में एक मैसेज दे रहा है। ऐसे में रावलपिंडी एयरबेस पर हुए हमले के बाद जनरल मुनीर के बंकर में छुपने की खबर क्यों इतनी वायरल हो गई? सरगोदा में मुसहफ एयरबेस पहले क्या था और अब अटैक के बाद देखिए। सिंध के जामशोरा में भोलारी एयरबेस, यहां भी पहले और अब की तस्वीर। जेकबाबाद में शहबाज एयरबेस में क्या हुआ वो भी देखिए। और सबसे खास रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, पहले और अब के सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह पिटा है। नूर खान बेस पर धमाका